यदि आपके पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो इन 10 बातों का जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहे वीडियो के साथ एंड तक। टर्म इंश्योरेंस हमारे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म डेथ रिस्क को कवर करने के लिए होता है, क्योंकि शुरुआती सालों में हमारे पास ज़्यादा कोई सेविंग नहीं होती है कि हमारी फैमिली हमारे बिना उन सेविंग से सर्वाइव कर पाए। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। वैसे ही जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है हमारे लॉन्गर टर्म हेल्थ केयर रिस्क के लिए होता है, क्योंकि शुरुआती सालों में भले ही हमारी ज़्यादा बीमार होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है बट लॉन्गर टर्म में रहती है। और उसके अलावा किसी सडन हेल्थ रिस्क से, किसी एक्सीडेंट से, किसी सडन मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से। हेल्थ इंश्योरेंस का असली पर्पस है हमारी सेविंग्स, हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, और उन गोल्स के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेव रखें, क्योंकि एक हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पूरी सेविंग्स को वाइप ऑफ कर सकता है। यदि आपके पास एडिक्वेट सेविंग नहीं है तो हो सकता है आपको पर्सनल लोन लेना पड़े या फिर क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाना पड़े। ऐसे में हम पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड की डेट ट्रैप में भी पड़ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं मेजर हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। सबसे बड़ा हेल्थ केयर एक्सपेंस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। हॉस्पिटलाइजेशन के समय ही इतना खर्च होता है कि वो हमारी सेविंग्स को एक अच्छा खासा डेंट दे सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हमें ओपीडी, मैटरनिटी, डेंटल, इन टाइप के फीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्हें हम हमारे रेगुलर कैश फ्लो से ही कवर कर सकते हैं। यदि ऐसे फैंसी फीचर्स हम हमारे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में ऐड करते हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा हाई प्रीमियम पे करना होता है, जो कि एक तरीके से अननेसेसरी एक्सपेंस होता है। ज़बरदस्ती हम हायर प्रीमियम पे कर रहे होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोगों को जब कोई डिसीज़ हो जाती है या फिर कोई लाइफ स्टाइल डिसीज़ हो जाती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है, तब फिर वो लोग सोचते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेना चाहिए। या फिर कोई सर्जरी होने वाली रहती है और उसके पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके हम उस सर्जरी की कॉस्ट को कवर कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जो इंश्योरेंस कंपनी है वह हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और यदि हमें कोई पहले से बीमारी होती है तो वो इन्हें एज ए प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ ट्रीट करते हैं, और उसके लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। जैसे कि यदि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उस पर कंपनी लोडिंग लगाती है, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है उस डिसीज़ के होने के बाद, या तो फिर आपको वेटिंग पीरियड मिल सकते हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड कोई भी क्लेम आप उस वेटिंग पीरियड के एंड होने तक नहीं कर पाएंगे, जो कि जनरली 1 से लेकर 4 सालों तक का हो सकता है। कई बार कंपनी किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए कोपे लगा देती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप वो ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको क्लेम अमाउंट का कुछ परसेंट पार्ट 20, 30 या 50% अमाउंट तक खुद से पे करना पड़ सकता है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी उसे परमानेंट एक्सक्लूजन में भी डाल सकती है, मतलब कि उस पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड कोई भी क्लेम आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। या फिर यदि कंडीशन मेजर है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रपोजल ही रिजेक्ट कर सकती है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम फिट हैं, फाइन हैं, हेल्दी हैं, तभी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लें। यदि आपके पास कोई कॉर्पोरेट कवर है तो यह एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि कॉर्पोरेट कवर यूजुअली डे 1 से ही आपकी सारी डिसीज़ कवर करते हैं। ना ही कोई वेटिंग पीरियड होता है और ना ही कोई कैपिंग होती है। बट ये जो आपका कॉर्पोरेट कवर है आपका HR डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, जो कि उनको मिले बजट पे डिपेंडेंट होता है। यदि कंपनी उसका बजट कम करती है तो आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वह भी कम हो सकते हैं। इसीलिए हम कंप्लीटली अपने कॉर्पोरेट कवर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमारे पास एक पर्सनल हेल्थ कवर होना ही चाहिए, बट हम हमारे कॉर्पोरेट कवर को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पेरेंट्स को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो आप पहले उनके इलाज के लिए अपने कॉर्पोरेट कवर को यूज़ करें, क्योंकि उसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं मिलेगा आपको। आप मैटरनिटी जैसे एक्सपेंसेस के लिए भी अपना कॉर्पोरेट कवर यूज़ कर सकते हैं, बट हम हमेशा उस पर रिलाई नहीं रह सकते। एक पर्सनल कवर तो लेना ही चाहिए। जब हम टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं तो उसका प्रीमियम लॉक हो जाता है और फिर एंटायर टर्म के लिए फिक्स हो जाता है। हम टेन्योर के एंड तक सेम ही प्रीमियम पे करते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में 2 फैक्टर्स के कारण हमारा प्रीमियम बढ़ता है। पहला तो एज फैक्टर, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ते जाता है। जनरली ये 5 इयर्स के ब्रैकेट में बढ़ता है।
मतलब अप टू 35 ईयर्स की एज तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा। 35 के बाद बढ़ेगा तो 40 तक सेम रहेगा, उसके बाद फिर 40 में इंक्रीज होगा तो 45 तक सेम रहेगा एंड सो ऑन। दूसरा फैक्टर जिसके कारण हमारा प्रीमियम बढ़ता है वो है मेडिकल इन्फ्लेशन। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ते जाती है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कोविड क्राइसिस के बाद बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान महंगे कर दिए हैं। हायर कवरेज के लिए हम हमारी बेस पॉलिसी के साथ एक सुपर टॉपअप प्लान भी ले सकते हैं, जो कि उसी की कंपनी का होना चाहिए जिस कंपनी की हमारी बेस पॉलिसी है। ऐसे में क्लेम के समय हमें किसी भी इनकन्वीनियंस का सामना नहीं करना पड़ता है। हमारा जो सुपर टॉपअप है हमारी बेस पॉलिसी के कम से कम 5 to 10 टाइम्स का होना चाहिए विद द डिडक्टिबल ऑफ बेस पॉलिसी। मतलब कि यदि आपके पास 5 लाख की पॉलिसी है तो आपके पास कम से कम 25 से 50 लाख का सुपर टॉपअप होना चाहिए और उसका डिडक्टिबल 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह हम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एक हायर कवरेज ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में एक 8 ईयर का मॉरेटोरियम होता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को यदि 8 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं तो वह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी किसी भी बेसिस पर आपका क्लेम डिनाई नहीं कर सकती है। इसीलिए हमें बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को बार बार पोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपकी पॉलिसी में कोई कैपिंग है या फिर कोई एक्सक्लूजन है और आपको इससे अच्छी पॉलिसी मिल रही है तो आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हायर एज में हैं, 40-45 हैं, अबव हैं, तो फिर आपको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना है। आप किसी एक अच्छे फीचर्स वाली पॉलिसी को लें और उसे ही कंटिन्यू रखें। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कभी भी अपनी किसी भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को ना छुपाएं। यदि आपको कोई लाइफस्टाइल डिसीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसे भी प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। 90 to 95% क्लेम सिर्फ इसी नेग्लिजेंस के कारण ही रिजेक्ट होते हैं। कई बार ऐसा हम जानबूझकर कर देते हैं, कई बार हमसे जाने अनजाने में भी हो जाता है। यदि आप अपने लिए पॉलिसी ले रहे हों या फिर अपने किसी पेरेंट्स के लिए, रिश्तेदार के लिए ले रहे हों तो सारी इंक्वायरी लें, अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करें। पिछले 4, 5, 6, 7 सालों में यदि कोई मेजर ट्रीटमेंट हुआ है तो उसे अच्छे से डिस्क्लोज़ करें। अपने प्रपोजल फॉर्म को थोरोली अच्छे से पढ़ें, देखें उनमें कोई मिस्टेक ना हो। It is always advisable to buy health insurance from any experienced advisor instead of any online platform, portal or any online aggregator। क्योंकि जब क्लेम का समय आएगा तो आप किसी फेस टू फेस एडवाइज़र से गाइडेंस लेना पसंद करेंगे, ना कि किसी टोल फ्री नंबर से। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। इसमें हम 2-3% का डिस्काउंट लेके ना ही बहुत अमीर बन जाएंगे, ना ही कोई वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें जो एडवाइज़र से सर्विसेज मिलती हैं, जो एडवाइस मिलती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि क्लेम का समय बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होता है, हम इमरजेंसी में रहते हैं। ऐसे में कोई रियल लाइफ एडवाइज़र जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिन्होंने ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन को कई बार हैंडल किया हो, हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। कई बार हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण कई जस्टिफाइड क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र है तो आपकी इन केसेस में हेल्प कर सकते हैं, जो कि शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स की एडवाइस लें और उनसे हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करें। आपके एडवाइज़र्स के पास जो नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है वो किसी एंट्री लेवल कॉल सेंटर एम्प्लॉय के पास होना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी फैमिली के लिए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।